नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि पंचमी का व्रत हमें कब करना चाहिए, इस व्रत को कौन कर सकता है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधियां क्या होंगी और ऐसी 5 बातें जो आपको यह व्रत या पूजन करने को मजबूर कर देने वाली हैं, वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जो भी स्त्री रजस्वला यानी कि पीरियड्स में होते हुए भी घर गृहस्थी के समस्त वस्तुओं का स्पर्श करती हैं अथवा घर गृहस्थी के समस्त कार्यों को करती हैं, उन सभी के साथ इस तरह की परेशानी होती है, जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। यदि इन सभी परेशानियों से मुक्ति चाहिए तो ऋषि पंचमी के व्रत को धारण जरूर कर लें। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी स्त्री रजस्वला होती है, प्रत्येक दिन उसके साथ अनेक तरह के रूप होते हैं और उसके अनुसार ही उसके साथ जीवन में घटनाएं भी घटती हैं। जैसे कि यदि पीरियड्स के पहले दिन की बात की जाए तो माना जाता है कि स्त्री चांडालिनी, दूसरे दिन पीरियड्स में जब आप रहती हैं तो ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र मानी जाती है और चौथे दिन स्नान आदि करने के बाद ही स्त्री शुद्ध मानी जाती है। ऐसे में यदि आप घर के किसी भी वस्तु को हाथ लगाती हैं या रसोई घर के किसी भी खाना वगैरह जो भी आप रसोई वगैरह करती हैं उसे आप पीरियड्स के दौरान करती हैं तो आपको ऐसी अशुद्धियों से होकर गुजरना पड़ता है। अब इस व्रत के प्रभाव से जो भी अशुद्धियां आपसे हुई हैं, जो भी पाप आपसे हुए, उन सभी से आपको मुक्ति मिलती है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है कि जब एक ब्राह्मण कन्या जो थी वह किस प्रकार से रजस्वला होने के बावजूद भी घर के कार्यों को करती रही, रसोई इत्यादि को स्पर्श करती रही और फिर उसको कितने प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ा। शरीर जो है कीड़ों से भर गया था और अनेक प्रकार से दुखित होते हुए वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी और कारण उसे समझ में नहीं आने लगा। जब दिव्य साधु का साथ मिला तब जाकर उसे अपने कष्टों का पता चला और वह जान पाई कि रजस्वला होने के बाद यदि आप किसी चीज को स्पर्श करते हैं या फिर घर के कार्यों को करते हैं तो उससे कौन से प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं और दुख की प्राप्ति होती है। इससे विधवा का भी आपको जो है दुख सहन करना पड़ता है, जो कि संसार में एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख माना जाता है। पौराणिक समय के आप भी घटनाएं जानते होंगे, दादी अम्मा और चाचियों वगैरह से भी आप सभी सुनते आए होंगे कि पहले के समय में जो है ना, वह घर के किसी भी कार्यों को जब वो पीरियड्स में होती थी तब वह हाथ नहीं लगाती थी, उन्हें मना किया जाता था। उनके लिए एक अलग से कक्ष यानी कि रूम बनाए जाते थे, वहां वो विश्राम करती थी। देखिए, और आधुनिक युग के साथ बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया है और हम इसे दकियानुसी मानते हैं, लेकिन आज आप सभी मानने को ये बात मजबूर हो जाएंगे कि कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका विज्ञान भी उसका तह का पता नहीं लगा पाया, उसके पीछे के था रहस्य को पता नहीं कर पाया, लेकिन वास्तविक में ये सभी चीजें हमारे साथ घटती हैं और परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे ऋषि पंचमी का व्रत किस प्रकार से किस दिन करना है, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, उसके बाद बाकी बातों को हम करेंगे। ऋषि पंचमी का व्रत इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम रखेंगे, जिसका आरंभ 19 सितंबर 2023 को 1:43 पर होने वाला है और 20 सितंबर 2023 को 2:16 पर इसकी समाप्ति होने वाली है। इसलिए 20 सितंबर को ही हम ऋषि पंचमी का व्रत रखेंगे, उदया तिथि का मान हम देखते हुए। ऋषि पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से लेकर के दोपहर के 1:28 तक रहने वाला है। इस दौरान हमें 7 ऋषियों की पिंडी के स्वरूप में आपको बनानी होती है प्रतिमा और फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही आपको अपने गुरु का भी वहाँ पे स्थान बनाना होता है। पूजा की विधियों के लिए इस दिन प्रातःकाल आपको उठना है, उठकर नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त हो जाए, साफ स्वच्छ कपड़े पहने, घर के जो मंदिर है जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पे साफ सफाई कर ले, एक चौकी बिछाएं, उस पर आसन के रूप में पीले या लाल रंग के वस्त्र बिछाएं। चौकी पर आपको 7 ऋषि तथा अपने गुरु की कोई न कोई तस्वीर स्थापित करनी है और 7 ऋषियों को पिंडी के स्वरूप में आप गोबर से या मिट्टी से बना सकते हैं
इन सभी का पूजन करना है। फल, फूल, धूप, दीप, पंचामृत वगैरह से आपको भोग अर्पण करना है और उसके बाद इनकी आरती करें, आशीर्वाद लें। ऋषि पंचमी के व्रत की कथा को अवश्य सुनें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो माना जाता है कि सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। खासकर यह व्रत उन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए जो कि पीरियड्स की अवस्था से गुजर रही हैं या फिर पीरियड्स से जिनकी समाप्ति हो चुकी है। देखिए, हमारे इधर जो है ना, ये व्रत खासकर वो महिलाएं करती हैं जिनका पीरियड से ही खत्म हो चुका है, क्योंकि जाने अनजाने में आज भी हम पीरियड से होकर गुजरती हैं और फिर जो है ना घर के कार्यों में लग जाती हैं। या तो आप प्रत्येक साल करें, क्योंकि ऋषि पंचमी का जो व्रत किया जाता है वो 7 साल लगातार करने का विधान बताया गया है। तो ये 7 साल आप लगातार कर लें। ये जब आपकी रजस्वला स्थिति खत्म हो जाती है, पीरियड्स की स्थिति खत्म हो जाती है, तब कर लें ताकि आपको इस तरह का कोई भी दोष ना लगे। ऋषि पंचमी का व्रत खास तौर से अप्रत्यक्ष या फिर जाने अनजाने में महिलाओं द्वारा कोई भी पाप कर्म हो जाते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए ये व्रत किया जाता है। यही कारण है कि इसे हर उम्र की और हर वर्ग की महिलाएं करती हैं। इस व्रत में अपमार्ग नाम का जो पौधा होता है ना, इसके ही तने से दातुन करने का विधान बताया गया है। कहा जाता है अपमार्ग के पौधे से यदि आपने दातुन नहीं किया है तो यह व्रत आपका पूर्ण तरीके से फलित नहीं होता है। कहने का मतलब होता है सभी पापों का नाश इसमें नहीं हो पाता है। यदि आपको अपमार्ग का दातुन नहीं मिलता है तो जो भी दातुन मिलता है उसमें आप अपमार्ग का भाव रखते हुए ही आप दातुन को करें, तभी ये व्रत जो है पूर्ण तरीके से फलित होता है। ऋषि पंचमी के व्रत को 7 वर्ष तक लगातार करने का विधान है और 8वें वर्ष में आपको 7 ऋषियों की मूर्ति बनानी होती है और उसके बाद किसी भी युगल ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण के जोड़े को बैठाकर भोजन कराना होता है और उसके बाद 7 ऋषियों के विसर्जन करना होता है, तब जाकर के आपको ये पूर्ण फल देता है। इसके बाद आपको इस दिन चावल या पक्षी वगैरह जो भी होते हैं उनको भी दाना डालिए। इस दिन जो है खासकर विधान है नदियों में स्नान करने का। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर पाते हो या आपके आसपास नदियां ना हो, तब जो घर में आप स्नान करते हैं उसमें गंगा जल आप डाल लें। उसके बाद स्नान आदि करके इस व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।